जिस दिन मालती ने अपने बेटे को जन्म दिया, उसी दिन से लगातार बारिश शुरू हो गई और उस बारिश में गांव में शिव जी का जो मंदिर था उसकी छत टूट पड़ी। गांव वाले चर्चा करने लगे। तो घोर अनर्थ हो गया। शिव जी के मंदिर का छत टूटना कोई आम बात नहीं है, जरूर बुरे दिन आने वाले हैं। हाँ सही कहा, लेकिन अब क्या करें? मुखिया जी ने ये मंदिर बनाया था, मुखिया जी से ही पूछते हैं। सब लोग मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी ने गुस्से में आकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहन और मालती के परिवार को गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग ने मिलकर उन्हें गांव में ही जगह दे दी। लेकिन हम तो उन लोगों से बात नहीं करते ना, कोई पूछता भी नहीं है उन्हें। तो क्या हुआ? गांव के जमीन पे पैर तो रखते हैं ना वो लोग। इसी बात से शिवजी रूठ गए हैं। उस मालती और मोहन का बच्चा जब से उन्होंने जन्म लिया तब से ही बारिश हो रही है। हमें उस बच्चे को नदी में बहाना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। चलो सब लोग। मुखिया जी गांव वालों को लेकर मोहन के घर चले आए। मोहन की माँ जानकी अपने पोते को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मुखिया जी ने उस बच्चे को छीन लिया। ये बच्चा हमारे गांव के लिए खतरा है, इसे मार डालेंगे हम। ये सुनकर मोहन और मालती रोने लग गए। दया कीजिए मुखिया जी, मेरे बच्चे को मत मारिए। शिव जी से तो डरिए मुखिया जी, शिव जी से तो डरिए। शिव जी का ही आदेश है ये। चलो सब लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाते हैं, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। मुखिया जी नदी के पास गए और उस बच्चे को नदी के तेज बहते हुए पानी में फेंक दिया। मोहन, मालती और जानकी सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही दिन पहले उन लोगों ने अपनी इकलौती गाय को खोया था और आज बच्चे को खो गए। बारिश के पानी से नदी और तेज बह रही थी। वो बच्चा थोड़ी ही देर में बहुत दूर चला गया। हे शिव जी, क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं? इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला। आप क्या कुछ नहीं करेंगे शिव जी? तभी स्वर्ग में ध्यान में बैठे हुए शिव जी के गले का सांप नीचे उतर आया और नदी में बहते हुए वो सांप उस बच्चे के पास पहुंचा और सांप ने उस बच्चे को जकड़ लिया। इधर मुखिया जी गांव वालों को लेकर वापस चले गए। मोहन, मालती और जानकी नदी के पास बैठकर रोते ही रहे। वो तीनों इस गांव में अछूत थे, ना ही उनसे कोई बात करता था और ना ही कोई उसके घर जाता था। असल में इसके पीछे एक और कहानी है। इस गांव के सभी लोग शिव जी के ही भक्त हैं, लेकिन इस गांव में शिव जी का कोई मंदिर नहीं था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी और उसी में वो खेती बाड़ी करता था। उसने नई नई शादी भी की थी। शिव जी की कृपा से वो एक सुनहरी जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन जिंदगी सबके लिए आसान थोड़ी है। मोहन की उस जमीन पर मुखिया की नजर पड़ी। इस गांव की लगभग हर एक खेत मैंने हड़प ली है, बस मोहन का वो खेत बाकी रह गया है। उसे भी हड़पना पड़ेगा, लेकिन कैसे? ससुरा आसानी से तो देगा नहीं। मुखिया जी सोचने लगे और पूरी रात सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन उन्होंने गांव की मीटिंग बुलाई और सबके सामने मोहन की जमीन पर शिवजी का मंदिर बनाने के बारे में कहा। ये सुनकर मोहन घबरा गया। मुखिया जी, आपके पास इतनी सारी जमीन है, मेरे पास सिर्फ एक ही जमीन है। वो भी चली गई तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। तो क्या हुआ? दूसरा काम ढूंढ लेना। शिव जी के मंदिर के लिए एक छोटा सा जमीन भी नहीं दे सकता तू? मुखिया जी का तो प्लान अलग ही था। वो मंदिर बनाकर जमीन को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। मोहन राजी नहीं हुआ तो मुखिया जी ने कहा, गांव वालों सुन लो, ये मंदिर के लिए जमीन नहीं दे सकता। आज से इसे मैं अछूत घोषित करता हूँ। इसे गांव से ही बाहर निकाल देते हैं। अब मोहन का घर भी हाथ से जाने वाला था, इसीलिए वो रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर गांव वालों ने मुखिया जी से कहा, नहीं नहीं, गांव से निकालना उचित नहीं होगा, इसे गांव में ही रहने दो। ठीक है, अछूत बनकर गांव में रहेगा, लेकिन एक ही शर्त पर, मंदिर के लिए वो जमीन मुझे सौंप देनी होगी। मोहन के पास और कोई चारा नहीं था। उसने जमीन सौंप दी। मुखिया जी का प्लान कामयाब हुआ। उन्होंने उस जमीन पर सस्ते मटेरियल से मंदिर बनाया और उस मंदिर में मोहन और उसके परिवार को ही घुसने से मना कर दिया। मोहन और उसका परिवार अछूत बनकर जीने लगा। मोहन की माँ जानकी ने मोहन से कहा, मुखिया ने हमारे साथ बड़ा गेम खेला है, जानबूझकर हमारी जमीन हड़प दी। देख लेना, वो जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं मालती, शिव जी सब कुछ देख रहे हैं। शिव जी उस दुष्ट मुखिया को जरूर सजा देंगे। ठीक है, हमारे पास एक गाय तो है, उसी का दूध दूसरे गांव में बेचकर घर चला लेंगे। हाँ माँ जी, और आंगन में सब्जियां उगाएंगे। 2 वक्त के खाने का इंतजाम ही तो करना है, हो जाएगा सब कुछ।
तुम बहुत अच्छी हो मालती, कोई और औरत होती तो मुझे छोड़कर चली गई होती। आप मेरे पति परमेश्वर हो, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी भला। इसी तरह गरीबी सर पर लिए वो परिवार अपने आप को संभालने लगा। मालती गर्भवती हो गई, दूध बेचकर किसी भी तरह घर चलने लगा। इसी तरह 8 महीना बीत गया और एक दिन अचानक जानकी की गाय बीमार पड़ गई और एक रात को उसका देहांत हो गया। जानकी बहुत रोई हुई उस गाय का दूध बेचकर ही घर चल रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। 1 महीने बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया और उसी दिन से बारिश हो गई। खराब मटेरियल का इस्तेमाल करने की वजह से मंदिर की छत टूट पड़ी और मुखिया ने सारा इल्जाम मोहन के 2 दिन के बच्चे पर डाल दिया। नदी किनारे रोते रोते शाम हो गई। मोहन अपनी माँ और बीवी को लेकर घर वापस आ गया और उसी रात बारिश 10 गुना तेज हो गई। नदी का पानी फूलने लगा। मोहन का घर टूट गया। हे भगवान, हमने आखिर कौन सा पाप किया है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हे शिव जी, एक ही दिन में इतना कुछ हम कैसे सहेंगे। वो तीनों खाली हाथ वहाँ से निकल गए और रहने की जगह ढूंढने लगे। बारिश का पानी उन तीनों की आंखों की नमी को साफ कर रहा था। शिव जी और देवी पार्वती तीनों का दुख देख नहीं पाए। हे महादेव, आप तो देवाधिदेव हो। मुश्किल समय पर बाकी देवता आपका स्मरण लेते हैं। क्या आप इन तीनों मनुष्यों की सहायता नहीं करेंगे? जरूर करेंगे पार्वती, परंतु इंसान का चरित्र देवताओं की तरह सीधा नहीं है। इनको मदद मिलने से ये खुदगर्ज बन जाते हैं। ये तीनों बहुत मुश्किल में हैं। कम से कम इस मुश्किल वक्त में इनकी परीक्षा न लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपने वाहन को उन लोगों के पास भेजता हूँ। शिव जी ने अपने वाहन गाय को बुलाया और उन्हें धरती पर भेज दिया। उधर धरती पर मोहन, मालती और जानकी पूरी तरह से भीग गए थे। वे सब अब डूब रहे थे। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। जानकी मरने की कगार पर आ गई थी। हे देवाधिदेव, मदद कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। तभी वहाँ शिव जी की गाय आ गई और बोली, लगता है तुम लोग बहुत परेशान हो और डूब भी रहे हो। पानी में मैं कुछ सहायता कर सकती हूँ क्या? अरे, तुम गाय होकर कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, मैं जादुई गाय हूँ। तुम लोगों को अभी रहने की जगह, नए गर्म कपड़े और गर्मा गर्म खाना चाहिए ना, ये लो। ये बोलकर गाय ने सर हिलाया और वहाँ पर एक घर बन गया। घर के अंदर कपड़े और ढेर सारा खाना मौजूद था। कपड़े पहनकर और खाना खाकर जानकी बेहतर हो गई। जानकी ने उस गाय को गले लगा लिया। तुम दिखने में बिल्कुल मेरी गाय की तरह हो, जादुई गाय। तुम्हें भगवान ने भेजा है ना हमारे पास। मुझे पता था कि शिव जी कुछ न कुछ करेंगे हमें बचाने के लिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी ना? हाँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। जब जिस चीज की जरूरत हो मांग लेना। 2 दिन तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी और ऊपर उठने लगा और बाढ़ आ गई। पूरा गांव डूब गया। गांव वाले अपना आपा खो बैठे। वो सब मुखिया जी के घर गए, क्योंकि मुखिया जी के पास बड़ा घर था। लेकिन मुखिया जी ने कहा, यहाँ लंगर खोल के बैठा हूँ क्या? अरे भागो यहाँ से। मुखिया जी ने तो जगह नहीं दी। लेकिन मोहन ने जब देखा कि उसके गांव वाले संकट में हैं, तब उसने जादुई गाय से कहा, जादुई गाय, मेरे गांव वाले संकट में है, तुम उन्हें बचा लो। जैसा तुम कहो। तभी जादुई गाय गांव में गई और अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया, एक पहाड़ जितना बड़ा। गाय के शरीर पर पेड़ पौधे उगे और छोटे छोटे घर बन गए। उन्हीं घरों में गांव वालों ने आश्रय लिया। 2 दिन बाद बारिश रुक गई। गांव वाले मुखिया पर बहुत गुस्सा हो गए और मुखिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। मुखिया ने बंदूक उठा ली। वो बंदूक चलाने ही वाले थे कि तभी वहाँ शिव जी प्रकट हुए। सभी नतमस्तक हो गए। दुष्ट मुखिया, तूने जबरदस्ती मोहन से उसकी जमीन छीन ली थी। तू मेरा भक्त नहीं है, तू झूठा है। मुश्किल समय पे तूने गांव वालों की मदद नहीं की, तुझे सजा मिलेगी। शिव जी ने अपनी क्रोध की आग से मुखिया को घर सहित पाताल लोक भेज दिया। मोहन नतमस्तक था। शिव जी ने कहा, मोहन, मैंने तेरे पास अपनी गाय को भेजा था। मैं देखना चाहता था कि मदद मिलने के बाद तू खुदगर्ज आदमी है या नहीं। यही तेरी परीक्षा थी, लेकिन तूने सबकी मदद की, इसीलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहाँ शिव जी के गले का सांप आया और सांप के कंधे पर बैठकर मोहन का बेटा आया। मोहन के हाथों उसके बेटे को सौंपकर वह सांप चला गया। शिव जी ने मोहन को ढेर सारी धन संपत्ति दी।